आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर दिया है। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस किताब को हल्के में मत लेना, इसे समझने में गलती मत करना। ये किताब अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है जो अवचेतन मन के बारे में लिखी गई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना ज्यादातर समय पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करने में बिताया। अपने रिसर्च के सिलसिले में वे कई सालों तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे यकीन हो गया है कि पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ी ताकत मौजूद है और वो ताकत हमारे अंदर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति कहा। इस वीडियो में हम इस शक्ति के बारे में विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आप अपनी हर मंजिल हासिल कर लेंगे। जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते थे। इस किताब में कुल 20 चैप्टर है जो हमें सफलता की सीढ़ी पर ले जाते हैं, जिससे हम वो सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि कोई भी आपको जीवन में सफल होने से रोक नहीं पाएगा और आप सफलता की हर ऊंचाई छू पाएंगे। अगर आप भी वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है तो वीडियो पूरा देखें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, तुम्हारे अंदर एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। क्या तुम जानते हो कि लोहे के एक टुकड़े को चुंबक के साथ जोड़ो तो वो अपनी खुद की वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उस चुंबक को हटा दिया जाए तो वो एक तिनके को भी नहीं उठा सकता। ठीक वैसे ही दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनमें चुंबकीय ताकत होती है, जो भरोसे और विश्वास से भरपूर होते हैं, जो जानते हैं कि वो जीतेंगे और सफल होंगे। और दूसरे वो लोग जो चुंबकीय तत्व से खाली होते हैं, जो हमेशा डरते रहते हैं, जो हर चीज पर शक करते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तुम भी एक आकर्षक इंसान बन सकते हो। बस ये समझ लो कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य अवचेतन मन की ताकत क्या है। इसे समझो और इसे अपनाना शुरू करो। अब हम समझेंगे कि ये अवचेतन मन क्या है। क्या तुम्हारा दिमाग असल में एक ही है, लेकिन उसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं। दोनों की खासियतें अलग अलग होती है। एक लाइन दोनों हिस्सों को अलग करती है। दोनों का काम भी मूल रूप से अलग अलग होता है। हर हिस्सा अपनी अलग ताकत और गुण रखता है। एक होशियार मन और दूसरा जो मन तुम्हारे सामने दिखता है। यानी तुम जैसा दिखते हो वही जागरूक मन है, और जो तुम्हारे अंदर है और दिखता नहीं वही अवचेतन मन है। जागरूक मन और अवचेतन मन कैसे जुड़े होते हैं, इसे एक कहानी से समझा जा सकता है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कारुसो अपने कैरियर की शुरुआत में अपने गले के डर की वजह से स्टेज पर जाने से डरते थे। उनके मसल सुन्न हो जाते थे, उनका चेहरा पसीने से भीग जाता था और वह शर्मिंदगी और घबराहट में स्टेज के पीछे चले जाते थे। कुछ ही पलों बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन भीड़ को देखकर डर ने उसे घेर लिया। उसने कांपते हुए कहा, मैं गा नहीं सकता, सब मजाक उड़ाएंगे। वह अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा, फिर अचानक रुक गया और चिल्लाया, डर भाग जा, तुम्हें भागना होगा, यहाँ से भागना होगा। फिर वह फिर से स्टेज पर गया, सीना तान कर खड़ा हो गया और उसने कहा, जब तुम्हारा होशियार दिमाग डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे अवचेतन मन में बहने लगती है। ये नकारात्मक भावनाएं आपके होशियारी भरे दिमाग को डर, चिंता और निराश से भर देती है। जब भी ऐसा हो तो एरिंके कारुसो की तरह आप भी पूरी हिम्मत और भरोसे के साथ अपने दिमाग के नकारात्मक विचारों का सामना करो और अपने मन में कहो, मैं पूरी तरह काबू में हूँ, मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ। जब आप होशियारी दिमाग को ऐसे आदेश देते हो तो आपका अवचेतन मन शांति, सौहार्द और उत्साह से भर जाता है और अंदर से ताकत आ जाती है। आपको ऐसे नतीजे मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका दिमाग एक बाग है और आप उस बाग के मालिक हैं, तो आपके बाग में कौन सी फसल उगेगी? जाहिर सी बात है, वही फसल उगेगी जिसकी बीज आप उसमें बोएंगे। ठीक वैसे ही हम पूरे दिन अपने मन के बाग में अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब ये विचारों के बीज कहाँ से आते हैं?
ये हमारी आदतों से पैदा होते हैं। अगर आप कांटे बोओगे तो अंगूर मिलेगा क्या? अगर आप कांटेदार झाड़ियाँ बोओगे तो अंजीर की फसल होगी क्या? जैसे तुम अपने दिमाग में जो सोच बोते हो, उसी के नतीजे तुम्हें मिलते हैं। अब सवाल ये है कि तुम्हें अपने जागरूक दिमाग में अच्छे विचार क्यों सोचना चाहिए? तो इसका जवाब है कि अवचेतन मन सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ पाता। वो बस जागरूक मन द्वारा सोचे गए विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर तुम एक बार में समझ नहीं पाए, तो वापस जाओ और इसे फिर से सुनो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी से बहुत गुस्सा करता है और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वह उस आदमी को मार डालना चाहता है और बार-बार कहता रहता है, मैं उसे मारूँगा, मैं उसे मारूँगा, मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। ये बातें बार-बार कहने से उस व्यक्ति के अवचेतन मन पर ये सब छप जाते हैं। जो लोग अलाउद्दीन के दिए हुए अपने अवचेतन मन में मेरे मालिक के आदेश बोलने लगते हैं और ऐसे हालात बनते हैं कि एक दिन वो आदमी सच में हत्या कर बैठता है। अब किसी को मारना बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे ये सब करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि अवचेतन मन सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। ये बस वैसे ही काम करता है जैसे सचेत मन ने जो सोच विचार किया, उसे हकीकत में लाने की कोशिश करता है, चाहे वो सही हो या गलत। जैसे अगर कोई छात्र बार-बार कहता रहे, मैं टॉप करूँगा, मैं टॉप करूँगा, और ये सोच अपने अवचेतन मन में दर्ज कर लेता है, तो फिर उसका अवचेतन मन भी कहेगा, जो भी मेरा आदेश है, मैं उसे पूरा करूँगा बॉस। ये ऐसी परिस्थितियाँ बनाएगा कि तुम इतना मेहनत करोगे कि वो तुम्हारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में साफ दिखेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकता है। इसलिए जो भी सोच तुम्हारे दिमाग में आती है, वो बहुत मायने रखती है। अपने दिमाग में सिर्फ ऐसी सोचों को जगह दो जो तुम्हें ताकत और शक्ति दे, और जो दिमाग को कमज़ोर करे, ऐसी सोचों को बिल्कुल अंदर मत आने दो। दूसरा चैप्टर, तुम्हारा अपना दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कप्तान की तरह होता है। वह सिर्फ इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलर, मशीनें और उपकरण चलाते हैं। मशीन रूम में काम करने वाले कर्मचारी ये नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में हैं। वे सिर्फ कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं, जो उसकी कंपास और अन्य उपकरणों पर आधारित होते हैं। भले ही आदेश गलत या अधूरे हो, भले ही कप्तान उन्हें दे, वे बिना सवाल किए उसे आदेश का पालन करने हैं। भले ही वे किसी पहाड़ से टकरा जाए, क्योंकि उनका काम सिर्फ आदेश मानना है। कर्मचारी कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे बस आदेश मानते हैं। ऐसे ही आपका सचेत मन आपके जहाज का कप्तान और मार्गदर्शक होता है। जो कुछ भी आपका सचेत मन सही मानता है और उस पर विश्वास करता है, आपका अवचेतन मन बिना कोई सवाल किए उस आदेश को स्वीकार कर लेता है। सही हो या गलत, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप कोई शब्द या वाक्य बार-बार अपने सचेत मन से कहते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे सच कर दिखाता है, चाहे वह बात सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक बातें बार-बार कहते रहते हैं, जैसे कि ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट या समझदार नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरी ताकत में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, फिर तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी बातों को मान लेता है और ऐसे ही परिस्थितियाँ बना देता है, जो तुम्हारे लिए सच में उस चीज़ को पाना मुश्किल बना देती है। जब तुम ये कहते रहोगे, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप यात्रा नहीं कर सकता, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, मैं ये सूट या पैंट नहीं खरीद सकता, तब तक तुम्हारा चेतन मानता रहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते। आपका शरीर और मन आपकी नकारात्मक बातों को मान लेंगे और आपकी पूरी ज़िंदगी तंगी में बीतेगी। लेकिन अगर आप इसके बजाय कहें, यह बहुत आसान है, मैं बहुत होशियार और समझदार हूँ, मैं 100% अमीर बन जाऊँगा, मैं ये कार खरीद सकता हूँ, मैं यूरोप की सैर पर जा सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन बिना किसी सवाल के इस सच को स्वीकार कर लेगा और ऐसी परिस्थितियाँ बनाएगा जिससे आप वो सब हासिल कर सकेंगे। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है दोस्तों। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक जवान गायिका को एक गाने की ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो बड़ी उम्मीद के साथ इंटरव्यू का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो 3 बार ऑडिशन में फ़ेल हो गई। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, फिर भी वो फ़ेल हो गई।
वजह क्या थी? क्योंकि हर बार इंटरव्यू से पहले वो अपने आप से कहती रहती थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ को पसंद नहीं करेंगे, मैं बहुत डर रही हूँ कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगी। उसके अवचेतन मन में उनके इन नकारात्मक सोचों को स्वीकार कर लिया और उसे उसके सामने पेश कर दिया। उसने इसे एक अनुभव के रूप में पेश किया, वो फेल हो गई, उसने इस तरह अपने डर को हराया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में गई, वो एक कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को आराम दिया। उसने अपनी आँखें बंद कर ली, ऐसा करके उसने अपने मन और शरीर को शांत किया। अपने डर को दूर करने के लिए उसने खुद से कहना शुरू किया, मेरी आवाज़ बहुत मधुर है, मैं बहुत खूबसूरती से गा सकती हूँ, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ, मैं गाऊँगी और मधुर आवाज़ में गाऊँगी। उसने अपने शब्दों को आत्मविश्वास के साथ शांत आवाज़ में दोहराया, फिर उसने दिन में 3 बार अभ्यास करना जारी रखा। हर बार 5 से 10 बार यही बातें दोहराती। महीने के अंत तक वह पूरी उत्साह और आत्मविश्वास के साथ वापस आ गई थी। वो तैयार हो गई और जब फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसने मधुर आवाज़ में गाया और सिलेक्ट हो गई। अगर कभी तुम्हें भी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले, तो इस तरीका को 100% ज़रूर अपनाना। तुम ज़रूर कामयाब होगे। अध्याय 3, तुम्हारे अवचेतन मन की चमत्कारी ताकत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के पिता विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में होती है। जो कुछ भी तुम अपने अवचेतन मन में अंकित करोगे, वह उसे पूरा करने के लिए आसमान जमीन हिला देगा। यह एक काम करता है, इसलिए इसमें सही और सकारात्मक सोच लिखो। कई बार आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, जैसे रिलैक्स के लिए। तब आप अलार्म 4 बजे के लिए सेट करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही आप जाग जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। जब आप सोने जाते हो, दिमाग में सोचते हो कि कल मैं सुबह 4 बजे उठूँगा। ये बात आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है कि आपको 4 बजे उठना है और आपका अवचेतन मन काम करने लगता है और अलार्म बजने से पहले ही आपको जगा देता है। आप भी बड़ी कामयाबी पाने के लिए ये तरीका आज़मा सकते हैं। रोज़ रात सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाइए, अपने शरीर को आराम दीजिए, आँखें बंद कीजिए और अपने अवचेतन मन को सुझाव दीजिए। ये सुझाव वो हो सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, तो आप दिन-रात कह सकते हैं, मैं अपने सभी कामों में अमीर हो रहा हूँ। मेरा बिज़नेस दिन-ब-दिन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। मैं अमीर बन रहा हूँ। मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल रही है। मैं परफेक्ट हूँ, आदर्श हूँ, ताकतवर हूँ, प्यार हूँ, पूरी तालमेल में हूँ, पूरा खुश हूँ। तुम्हें ये लगातार 21 दिन करना है। उसके बाद तुम इससे अभ्यस्त हो जाओगे और तुम्हें हैरानी होगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे, जिन्हें तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने अवचेतन मन को उन विचारों से भर दो जो तुम्हें खुशी, समृद्धि, प्यार, आनंद और उत्साह देते हैं। इससे क्या होगा कि तुम्हारे नकारात्मक और जहरीले विचार जो वहाँ बसे हुए हैं, वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाएँगे। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार कोशिशें करते रहनी होगी और जब आप इसकी आदत डाल लेंगे, तभी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू होगा। याद रखो, जैसे पानी पाइप में बहता है और अपनी शक्ल लेता है, वैसे ही ज़िंदगी भी आपके अंदर की सोच पर निर्भर करती है। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने ज़माने में जब आज जैसी बड़ी अस्पतालें नहीं थी, तब भी लोग बीमारियों का इलाज करवाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उस वक़्त इंसान बीमारियों से काफ़ी हद तक आज़ाद रहता था, ठीक करने का ज्ञान था। ये सब सिर्फ़ पंडितों और धार्मिक नेताओं तक ही सीमित था। लोग मानते थे कि भगवान इन्हें कुछ ख़ास ताकतें दी है, जिससे ये इलाज कर सकते हैं। ये पंडित और धार्मिक नेता मंत्र, ताबीज़, अंगूठियाँ या कोई यादगार चीज़ें इस्तेमाल करके इलाज करते थे। इनका तरीका ये था कि जब कोई बीमार होता, तो लोग उसे इन पंडितों या धार्मिक को गुरुओं के पास ले जाता। और ये केवल मंत्र और ताबीज़ की मदद से उसे ठीक कर देते थे और मरीज़ भी ठीक हो जाता था। क्या आपको लगता है कि वो मरीज़ वो सिर्फ़ ताबीज़ या मंत्रों की वजह से ठीक हुए हुए थे? लेखक कहता है कि वे सिर्फ़ ताबीज़ या मंत्रों से नहीं, बल्कि अवचेतन मन की ताकत से ठीक हुए थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि
लोग उन पुजारियों और धार्मिक गुरुओं पर भरोसा करते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वे उन्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही मरीज उनके पास जाता, उसे लगता कि अब वह ज़रूर ठीक होगा, और ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाती कि अब वह ज़रूर ठीक होगा। और जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है, जो सोच हमारे अवचेतन मन में बस जाती है, वही हकीकत बन जाती है, और इसी वजह से वो मरीज ठीक हो गए। हमारा अवचेतन मन इतना ताकतवर है कि यह आपकी हर बीमारी ठीक कर सकता है। जितना ज़्यादा विश्वास होगा, उतनी जल्दी नतीजे मिलेंगे। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जिस तरह प्राचीन समय में पुजारी और धार्मिक गुरु लोगों का इलाज करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में भी लोगों का इलाज होना चाहिए। डॉक्टर और अस्पताल होते हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर जख्म पर पट्टी बांधते हैं और भगवान उसे ठीक कर देता है। यहाँ भगवान शब्द का इस्तेमाल अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से ये दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। ठीक करने की ताकत वही होती है, भले ही उसे अलग-अलग नामों से बुलाया जाए, जैसे प्रकृति, जीवन, भगवान, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन असल में ये सब अवचेतन मन की तरफ इशारा करने के लिए अलग-अलग तरीके हैं। एक मरीज था जिसकी जीभ पक्षाघात ग्रसित थी। उसके डॉक्टर ने मरीज से कहा कि उनके पास एक नया उपकरण है, जिसे वे मानते थे कि यह उसे ठीक कर देगा। डॉक्टर ने मरीज के मुंह में एक पॉकेट थर्मामीटर रखा। मरीज ने उस नए उपकरण की कल्पना की। कुछ ही मिनटों में उसने खुशी से चिल्लाया कि उसकी जुबान फिर से चलने लगी है। एक युवती डॉक्टर के पास आई और उसे लिखा कि उसकी आवाज़ पिछले 4 हफ्तों से बंद है। डॉक्टर ने उसकी जांच की, यह बात सही पाई गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि खोई हुई आवाज़ कभी-कभी बिजली के इस्तेमाल से वापस आ जाती है, और यह तरीका सजेशन के प्रभाव से आसानी से किया जा सकता है। मैंने इलेक्ट्रिक एपेलाइट बुलाया और बस उसके स्विच को दबाते ही उसे आवाज़ वापस मिल गई। उसे ऐसा महसूस कराया गया कि उसे कोई हॉबी दी जा रही है, जबकि असल में उसे कोई हॉबी नहीं दी जा रही थी। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन मन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब तुम जोर से बोल सकते हो। डॉक्टर ने उसे अक्षर ए दिखाया और फिर बी और बाद में मारिया। वह धीरे-धीरे बोलने लगी। खोई हुई आवाज़ वापस आ गई। इन दोनों उपकरणों में कोई दवा इस्तेमाल नहीं हुई, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर केवल उनके अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाने में सफल रहा कि वे जो कुछ उसने कहा है, उससे वह ज़रूर ठीक हो जाएँगे। उनका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर चुका था और उन्हें ठीक कर दिया। सही बात है। जिसे प्लेसिबो इफेक्ट या विश्वास प्रणाली भी कहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। हमारे शरीर के लाखों सेल हर बार बदलते रहते हैं। वे हर दिन मरते हैं और उनकी जगह नए सेल बनते हैं। हर 11 महीने में हमारे पूरे शरीर के सेल पूरी तरह मर जाते हैं और उनकी जगह नए बन जाते हैं। इसका मतलब है कि शरीर पूर्ण रूप से सिर्फ 11 महीने के हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आप जलन और द्वेष जैसे विचारों को अपने अंदर आने देते हैं, तो इसका दोष किसी और का नहीं बल्कि आपका खुद का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका है रोशनी, ठंड से छुटकारा पाने का तरीका है गर्माहट, वैसे ही नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने का तरीका है सकारात्मक विचार रखना। अच्छे की घोषणा करो, बुरे अपने आप गायब हो जाएगा। अध्याय 6, अपना मनचाहा नतीजा कैसे पाए। अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे अच्छा समय है सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद, क्योंकि सोने से पहले और जागने के बाद ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस स्थिति में नकारात्मक विचार और तस्वीरें जो आपकी इच्छाओं के खिलाफ होती है खत्म हो जाती है। तो आपके अवचेतन मन उन चीजों को स्वीकार नहीं करता जो रोकती है। जब आप अपने मन में अपनी इच्छाओं के पूरे होने और सफलता की कल्पना करते हैं और वही खुशी महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाएं पूरी करती है। सेहत का जन्म सेहत महसूस करने से होता है। दौलत का जन्म दौलत महसूस करने से होता है। अब बताओ तुम्हारा एहसास क्या है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत है। अच्छी और खूबसूरत चीजों की कल्पना करो। अब वही हो जो आप खुद को कल्पना करते हो। सोते वक्त बार बार अपनी इच्छाओं के पूरा होने की कल्पना करो। यकीन करो कि वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। आराम से सो और खुश होकर जागो। एक दिन आएगा जब तुम्हारी जो इच्छा है वो हकीकत बन जाएगी। याद रखना, अगर जिंदगी में कोई परेशानी हो तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को
उस समस्या का हल खोजने की जिम्मेदारी दे दो, वो तुम्हें जवाब देगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में हो तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हो और अपने अवचेतन मन की ताकत से सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हो। यह ज़रूर होगा। आने वाले पॉइंट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहे। चैप्टर 7, धन और कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें धन के लिए। सही तरीका है धन की चेतना को विकसित करने का। आप एक काम कीजिए, ये 2 शब्द रोज़ रात सोने से पहले और सुबह उठते ही 5 मिनट तक बार-बार दोहराइए। इनमें ज़बरदस्त ताकत है, धन और सफलता। इसे झिनझिनाती लोरों की तरह दोहराइए और आप नतीजे को देखकर हैरान रह जाएँगे। धन आपके पास बड़े-बड़े हिमपात की तरह बहकर आएगा। लेखक बताते हैं कि एक बहुत ही परेशान कारोबारी मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक हालत बहुत खराब थी। मैंने उसे कहा कि अपने ऑफिस जाओ, आराम से बैठो और बार-बार ये कहो, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही इस बात को दोहराओ। का सचेत और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगेगा। कुछ हफ्तों में उसे अच्छे नतीजे मिले। आप भी यही तरीका अपना सकते हो। कुछ लोग कहते हैं मैंने किया लेकिन कुछ भी नहीं होता। ऐसा हुआ, उन्हें रिजल्ट नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही वो डर की सोच में खो गए और जो बढ़िया आइडिया उन्होंने बताया था उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब आप सुबह जमीन में बीज बोते हो और दोपहर तक वो पौधा नहीं बनता, तो क्या आप उसी दिन जमीन खोदकर उसे निकाल देते हो? नहीं, आप उसे बढ़ने का टाइम देते हो, उसे जड़ पकड़ने और बढ़ने का मौका देते हो। उसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को सुझाव देते हो, तो अक्सर तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आपको उस आइडिया को अपने अवचेतन मन में बैठने का टाइम देना चाहिए। उस आइडिया को जड़ पकड़ने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जब धन का विचार आपके अवचेतन मन में बस जाएगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपको अपनी कल्पना से भी ज़्यादा धन मिलेगा। अध्याय 8, धन के सही रास्ते पर कैसे चले। यहाँ एक आसान तरीका है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में धन को बढ़ा सकते हैं। एक शांत कमरे में जाएँ और आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएँ। बैठकर अपने शरीर को आराम दें और दिन में कई बार यह वाक्य दोहराएं, मुझे पैसे पसंद है, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, मैं उन्हें समझदारी, रचनात्मकता और विवेक से इस्तेमाल करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में पैसों का लगातार आना-जाना रहता है। मैं खुश हूँ, मैं उसे छोड़ देता हूँ और वो चमत्कारिक तरीके से कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। पैसे मेरे पास बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ़ अच्छे कामों के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति बढ़ाना चाहता हूँ। मैं धन के लिए आभारी हूँ। गरीबी में दिन बिताने का असली कारण आपने कई लोगों को ज़रूर देखा होगा, जो गरीबी में दिन गुज़ार रहे हैं और अपने महीने के खर्च पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं, वे सोचते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है? वे लोग जो ज़िंदगी में बहुत सफल हैं और बहुत पैसा कमाया है, उनकी आलोचना करते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग बहुत बेईमान होते हैं। वे लोगों का खून चूसकर अमीर बने हैं। वे बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए वे हमेशा अमीरों और उनके पैसों से नफ़रत करते हैं। तुम भी अमीर बनना चाहते हो, लेकिन अमीरों और उनके पैसों से नफ़रत करते हो और ब्रह्मांड का नियम कहता है कि जिसे भी तुम नफ़रत करते हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो या दौलत हो, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते, हमेशा उसके बारे में बुरी बातें कहते हो और उसकी आलोचना करते रहते हो, तो वो उसी तरह तुम्हारे पास से दूर हो जाएगा जैसे तुम हो। अगर आप अमीर लोगों को पसंद नहीं करते या उनको कोसते हैं, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पैसा भी आपसे दूर चला जाता है और आपकी तरफ वापस भी नहीं देखता। इसलिए ऐसे लोगों के पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। जो जब भी आप किसी सफल और अमीर व्यक्ति को देखें, तो कहिए मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं सफल और अमीर लोगों को अपने आदर्श मानता हूँ। मुझे सफल और अमीर लोग पसंद हैं। अगर वे अमीर बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूँ। जब आप अपने अवचेतन मन में सफल और अमीर लोगों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, तो अवचेतन मन से इतना धन मिलेगा कि तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे। अध्याय 9, तुम्हारा अवचेतन मन और शादीशुदा जिंदगी। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें।
अगर तुमने पिछले अध्याय पढ़े हैं तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। तुम जानते हो कि जो भी प्रभाव तुम उस पर छोड़ती हो वह बाहर की दुनिया में हकीकत बन जाता है। अगर तुम एक महिला हो और आदर्श पति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हो तो इस वक्त अपने अवचेतन मन पर उन खूबियों और गुणों का प्रभाव छोड़ो जो तुम अपने आने वाले पति में देखना चाहती हो। यह एक जबरदस्त तरीका है जिससे आप अपने सपनों का पति आकर्षित कर सकती हैं। रात को एक कुर्सी पर बैठे, आंखें बंद करें, आराम से बैठे, पूरा शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ दे, बहुत शांत, निश्चल और स्वीकृत बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहे, मैं एक ऐसे आदमी को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, शांत, खुश और समृद्ध है। मुझे पता है कि मैं उसकी शांति और खुशी बढ़ा सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों से प्यार करता है। मैं उसके आदर्शों से वह मुझे बदलना या नया बनाना नहीं चाहता और ना ही मैं उसे बदलना या नया बनाना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्यार, आज़ादी और सम्मान है। आदर्श पत्नी को आकर्षित करने का तरीका। अपनी आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए ये सकारात्मक घोषणा करें, मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिससे मेरी बहुत अच्छी बनती है। यह महिला वही है जिससे मैं एक आदर्श जोड़ा बनाऊंगा। वह आध्यात्मिक, समर्पित, वफादार और ईमानदार है। साथ में हम दोनों शांत, सुख और मेल जोल वाले हैं। हम एक दूसरे की ओर बहुत आकर्षित हैं। मुझे पता है कि मैं इस महिला को प्यार, रोशनी, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस महिला की ज़िंदगी को शानदार बना सकता हूँ। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। अपने मन में अपनी पत्नी की तस्वीर बनाएं, जैसे उसे होना चाहिए, खुश, स्वस्थ और खूबसूरत। मेरा पति। अगर आप हमेशा अपने दिमाग में उस तस्वीर को ऐसे ही देखें जैसे उसे होना चाहिए, मजबूत, शक्तिशाली, प्यार करने वाला, सद्भावना से भरा और दयालु, तो आपको लगेगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग बन गई है, जो पूरी तरह से मेल जोल और शांति से भरी है। अध्याय 10। हमेशा जवान कैसे रहे दिमाग से। आप उतने ही जवान हैं जितना मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। हर कुछ साल में मैं लंदन के कैक्टस हॉल में एक भाषण देता हूँ। एक बार ऐसा भाषण देने के बाद एक सर्जन मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ और दोपहर में मरीजों को देखता हूँ। मैं शाम को मेडिकल साइंटिफिक जर्नल्स के लिए आर्टिकल लिखता था। उसका नज़रिया था कि इंसान उतना ही काम का होता है जितना वह खुद को समझता है और उतना ही जवान होता है जितनी उसकी सोच। उसने मुझसे बिल्कुल वही बात कही जो तुमने अभी कही। सच ये है कि इंसान उतना ही जवान होता है जितनी वह खुद को समझता है और उतना ही कीमती होता है जितना वह खुद को मानता है। कुछ लोग 30 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं जबकि कुछ 80 की उम्र में भी जवान रहते हैं। दिमाग सबसे बड़ी चीज है। वीवर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार, नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी 90 की उम्र में सक्रिय थे। रोमन देशभक्त मार्कस पेरियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक सीखी। महान जर्मन अमेरिकी कलाकार मैडम आर्ने अस्टीन सुमक हैक ने अपनी संगीत की सबसे बड़ी सफलता दादी बनने के बाद हासिल की। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने 80 साल की उम्र में कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा। मिकल एंजेलो ने अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग 80 साल की उम्र में बनाई। सीओ साइम नाइटस ने 80 साल की उम्र में काव्य पुरस्कार जीता। लियोपोल्ड वैन राके ने अपनी विश्व इतिहास की शुरुआत लिखी जिससे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने सबसे बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार 83 साल की उम्र में लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी उन्होंने बहुत मेहनत की। लोगों को एक बड़ी सच्चाई याद रखनी चाहिए, इंसान वही बनता है जो वो अपने दिल में सोचता है। जब आप जिंदगी में दिलचस्पी खो देते हो और सपने देखना बंद कर देते हो तभी आप बूढ़े हो जाते हो। हमेशा जवान रहने का तरीका सिर्फ एक ही है दोस्तों, हमेशा सपने देखते रहो क्योंकि सपने सच होते हैं। और आखिर में मैं आपको इस वीडियो की पूरी तरह एक सार लाइन भी बता रहा हूँ और वो लाइन है, जो भी इंसान अपने अवचेतन मन में सोचता है
वहीं वह जिंदगी में बन जाता है। दोस्तों, ये किताब इतनी अच्छी है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ना काफी नहीं होगा, लेकिन इसे बार बार पढ़ना चाहिए ताकि इस किताब की बात हमारे दिल और दिमाग तक गहराई से पहुंच सके और हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का पूरा फायदा उठा सके और अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जा सके। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहना दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। जिब्रो ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही किताबें की सीरीज लाते रहते हैं।